Hello, a very good morning to everyone. Today I start our ninth standard chapter, Cheetah's Tear. So please everyone listen and try to understand. So everyone, my dear child, open your textbook. If you don't have your textbooks, so please look at the pictures carefully. हाँ तो बच्चों, अगर आपके पास में बुक्स नहीं है तो स्क्रीन को बहुत ही अच्छे से देखना है और समझना है. मैं स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर. Long, long ago, a Zubu hunter was hunting under a tree. His name was Eddie. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले की बात है. अजूलू हंटर, जूलू एक कबीला है, जैसे कि गांव इलाका होता है, इसे उस कबीले का नाम था. यानी कि जूलू का रहने वाला एक शिकारी वो सिटिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था जिसका नाम एडी था. उसने हिरणों के एक बड़े से झुंड को एक हरे भरे मैदान में चरते हुए देखा. ग्रेज के माने होता है चारा चरना, यानी कि जो जानवर्स एनिमल्स होते हैं वो जो घास खाते हैं उसको ग्रेज बोलते हैं. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने मन में सोचा, यानी अपने आप से कहा, यानी कि मन में सोचा, दिस डियर आर रियली वंडरफुल बट आई हैव टू रन अ लॉट टू कैच वन ऑफ देम. कैंट देयर एनी कैंट देयर बी एन ईजी वे टू गेट वन. उसने अपने आप से कहा, यानी कि मन में सोचा कि ये जो हिरने हैं ये वाकई बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मुझे इन्हें पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा. क्या कोई आसान रास्ता हो सकता है इनको पाने के लिए? ऐसा उसने मन में सोचा. सडनली ही सा अ फीमेल चीता crawling silently closer to the grazing animals. Then she left and caught a deer. After some time, her two young cubs come out of the bush. They all enjoyed their meals. तभी उसने एक फीमेल चीता को, जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी के साथ में चढ़ते हुए जानवरों के पास में आई, और तभी उनके ऊपर उछली और उसमें से एक हिरण को उसने पकड़ लिया. कुछ वक्त के बाद में वो एक झाड़ी के पास में आती है जिसके अंदर से उसके दो बच्चे बाहर आते हैं और वो उसे अपना खाना देती है और वो लोग खाना खाकर मस्त होते हैं. एडीज आइज ब्राइटेन, एडी की आंखें चौंक गई. एडीज आइज ब्राइटेन यानी कि एडी ऐसा देख करके चौंक गया. द स्पार्कल विथ एन आइडिया, अब उनकी आंखें एक आइडिया से चमकने लगी, यानी कि एक जो सजू हुई. ही इन्वेड द कब्स, और उससे बच्चों की ख्वाहिश हो गई. कैन आई बी लकी एज दीज ब्यूटीफुल कब्स, उसने ऐसा सोचा, क्या मैं ऐसे खूबसूरत बच्चों का मालिक हो सकता हूँ, क्या ये मुझे मिल सकते हैं. दे गॉट देयर फूड विदाउट एनी एफर्ट, कि इन्हें अपना खाना बिना किसी मेहनत के मिल जाता है. कैन आई हैव अ हंटर लाइक देयर मदर, क्या मैं भी इनकी माँ के जैसा एक शिकारी बन सकता हूँ. ही थॉट, इसने सोचा, यानी एडी के जहन में इस तरीके से ख्यालात आने लगे. ही डिसाइडेड टू कैच अ यंग कब एंड ट्रेन इट टू हंट फॉर हिम. देन आई शैल ओनली से, ओ माई डियर, गो एंड किल अ डियर फॉर मी. माई लाइफ विल बी वेरी कंफर्टेबल देन. ही वॉज क्वाइट प्लीज विथ हिज ओन आइडियाज़. उसने फैसला किया कि उसमें से एक बच्चे को वो पकड़ लेगा और उसे अपने लिए ट्रेन करेगा. तब ऐसा सोचता है कि तब मैं सिर्फ उससे कहूँगा, ओ माई डियर, ए मेरे प्यारे बच्चे, जाओ और मेरे लिए एक हिरन मार के लेकर आओ. मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी तब कितनी आरामदायक हो जाएगी. एडी अपने मन में ऐसा सोच सोच के बहुत खुश हो रहा था. उससे अपना आइडिया बहुत ही अच्छा लग रहा था. कम टू द नेक्स्ट पेज. ही डिसाइडेड टू फॉलो कब्स एंड स्टील वन, उसने बच्चों का पीछा करने का फ़ैसला किया और उनमें से पकड़ने का. फॉर हिज एक्सपीरियंस एडी न्यू दैट अ चीता नेवर अटैक्स अ मैन, यानी कि एडी को अपने एक्सपीरियंस से इस बात का अंदाज़ा था कि चीता कभी भी एक आदमी के ऊपर, यानी किसी आदमी के ऊपर हमला नहीं करता है. देयरफॉर इट वॉज सेफ टू स्टील द कब्स, जिसकी वजह से वो अपने आप को महफूज मानता था कि बच्चों को वो चोरी करेगा तो उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे. He followed the cheetah's family till evening.
उसने चीता की फैमिली को शाम तक वॉच किया, देखा, फॉलो किया, यानी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। एट द सनसेट एट द सनसेट द मदर चीता hid her cubs in a thick bush and left for a stream। यानी जब सूरज डूबा तो चीता की माँ ने अपने उन कब्स को, बच्चों को एक झाड़ी के अंदर, एक घनी झाड़ी के अंदर छिपा दिया और वो धारा की तरफ चली गई। क्विकली द हंटर्स picked up his net and spread and run into the bush। जल्दी से शिकारी ने अपना जाल लिया और उसे फैला दिया और बुश की तरफ दौड़ा, यानी कि झाड़ी की तरफ दौड़ा जहाँ उसके बच्चे थे। He saw two tiny cubs। उसने दो नन्हे नन्हे बच्चों को देखा। They looked at him with their bright eyes। वो उसकी तरफ अपनी चमकदार रोशन वाली आंखों से देख रहे थे। They were too young to run away। यानी कि वो इस काबिल थे कि वो दौड़ सकें। Eddie threw the net over them and the cubs were caught। एडी ने अपना जाल उनके ऊपर फेंका और दोनों बच्चे फंस गए जाल के अंदर। He needed only one cub but he thought। यानी एडी को सिर्फ एक बच्चे की ज़रूरत थी, एक शेरनी के बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन उसने सोचा इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव्स इंस्टेड ऑफ वन। यानी ये तो और ज़्यादा बेहतर है, जहाँ मुझे एक चाहिए था मुझे दो मिल गए। यानी अगर किसी को एक गुलाम की ज़रूरत है, अगर उसे दो मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। He dragged him with him and hid them under a big basket। उन्होंने उस जाल को खींचा और उन्हें एक बड़े सी बास्केट के अंदर छिपा दिया। The mother cheetah returned after a while। जब उसकी माँ वापस आती कुछ समय के बाद में, she did not find her cubs। और उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। She looked all around। वो चारों तरफ देखती है। First of all she became angry and jumped wildly। पहले वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बिल्कुल जंगलियों के तरीके से उछलती कूदती है। She sniffed all around। उसने चारों तरफ सूंघा। But alas she could not find her dear babies। लेकिन उसे उसके प्यारे बच्चे नहीं मिलते हैं। At last she became sad and started crying। आखिर में वो सैड हो जाती है, परेशान हो जाती है और रोना शुरू करती है। She cried and cried for the whole night the next evening। यानी वो इतना रोती है कि पूरी रात रोती है दूसरी शाम तक। She cried and cried until her tears made dark stain down her cheeks। वो इतना रोती है कि उसके आंसू उसके गालों के ऊपर एक डार्क स्टेन यानी कि धब्बे बन जाते हैं। She was still weeping। वो अभी भी रो रही थी। At night the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village। यानी कि गांव के अंदर एक अक्लमंद आदमी था, तो इस चीते की माँ की रोने की आवाज़ उस इंसान के कान तक पहुँचती है। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपन। वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो समझ जाता है कि उसके साथ में क्या हुआ है। ही इमीडिएटली टुक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब एंड केम आउट ऑफ हिज हट। वो उसी वक्त अपना मजबूत भाला लेता है और अपनी झोपड़ी से बाहर आता है। दिस ओल्ड मैन शेन्नु वॉज वेरी वाइज। यानी ये जो आदमी रहता है बूढ़ा, इसका नाम रहता है शेन्नु, जो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद होता है। ही लव्ड एनिमल एंड न्यू ऑल अबाउट देम। यानी ये जानवरों को जानता है और उनसे बहुत प्यार करता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। When Shennu found out the hidden cubs, he knew that it was Eddie's wicked idea. He got angry with Eddie. He rushed to the hut and shouted, I hate you, Eddie. Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and weak too. We know that a hunter must hunt with his own strength and skill, but you are a lazy hunter. You are a thief. You have broken the rules of our tribe. You have brought dishonor to the whole tribe। यानी शन्नू जब बच्चों को पता लगा लेता है तो वो जान जाता है कि ये एडी का ही बेकार सा आइडिया। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी झोपड़ी के पास में आता है और चिल्लाता है, एडी मुझे तुमसे नफ़रत है। तुमसे हमारे कबीले का हर आदमी नफ़रत करता है क्योंकि तुम एक काहिल शिकारी हो, तुम एक काहिल और बेकार हो। और हम जानते हैं कि एक शिकारी अपनी मेहनत से और अपनी स्किल से और अपनी ताकत से शिकार करता है, लेकिन तुम एक लेज़ी हंटर हो, तुम एक चोर हो। तुमने हमारे कबीले का रूल तोड़ा है और तुमने हमारे कबीले के लिए जो हमारी ऑनर थी, इज़्ज़त थी, उसको तबाह किया है। ऑल द मेंबर ऑफ द
हंटर ट्राइब गॉट टुगेदर, यानी कबीले के तमाम जितने हंटर थे, शिकारी थे, सब वहाँ पर जमा हो गए। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे ईडी फ्रॉम दियर विलेज फॉर एवर, यानी वो लोग फैसला करते हैं कि एडी को हमेशा के लिए अपने गांव से निकाल देंगे। शेनो टुक द कब्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न देम टू दियर मदर। शेनो उन दोनों बच्चों को अपने कंधे पर रखता है और उसकी माँ को वापस दे देता है। He saw that long whooping of the mother cheetah had stained her face forever। वो देखता है कि एक लंबे समय से चीते की रोने की वजह से हमेशा हमेश के लिए उसके चेहरे पर एक स्टेन बन गया है, एक लकीर बन गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस लेसन को देखा कि किस तरीके से एडी ने गलत काम किया। तो इस लेसन से हमें सीख ये मिलती है कि हमें हमेशा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होकर के मेहनत करनी चाहिए। हमें कोई भी इजी और शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मेहनत कर कर ही कोई चीज़ हासिल किया जा सकता है। सो एवरीवन प्लीज़ बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर स्किल। हमें खुद पर मेहनत करनी है, खुद को बेहतर बनाना है ताकि हम अच्छा कर सकें। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बताना वीडियो कैसा लगता है, और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।